संक्रांति टीका तीसरे श्लोक का चल रहा था। कहा गया कि अयम अस्य आदिरिदम अस्य मध्यम इति ज्ञातुम न शक्यते इत्यर्थः। नान्तो न चादर न च सम प्रतिष्ठा, इस पर व्याख्या हो गई। तथैव अंतश्च अस्य पर्यवसानम अपि नोपलभ्यते। इसका अंत जो पर्यवसान है, प्रलय, वो अभी उपलब्ध नहीं होता है। इदमत्र समाप्तम, यहाँ के समाप्त हो गया, ऐसे अध्याय समाप्त हो गया, ग्रंथ समाप्त हो गया, संसार समाप्त हो गया, ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता। इति न विज्ञायते इत्यर्थः। ननु तर्हि मुमुक्षुः सदसद्विवेकी न किं कर्तव्यम। यदि ऐसा है, ये जो मुमुक्षु है सदसद्विवेकी, उसको क्या करना चाहिए। इत्याकांक्षायाम श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत। सामान्य सिद्धांत है, जो कल करना है सो आज कर ले, जो आज करना है सो अब कर ले, जो अब करना है शुरू कर दे। देर नहीं करना है, कल के लिए कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। हम देखते हैं कई बार ऐसा होता है, हाँ कल छुट्टी में कर लेंगे, छुट्टी कितनी बीत गई अभी तक हुआ ही नहीं। एक बार छुट्टी में तय हो गया था, 2 विद्यार्थी को बुलाएंगे करेंगे, हुआ ही नहीं। ये थोड़ा आलस, इसी का नाम आलस्य है, ये नहीं होना चाहिए। विवेकी का काम यह है, सिद्धांत क्या बता रहे हैं, श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत। जो कल करना है वो आज कर दो। तो फिर आज जो करना है कब करें, जो आज करना है अब कर दो, जो अब करना है सो क्या करें, तो शुरू कर दो। स्टार्टअप, आजकल कदर स्टार्टअप शुरू कर दिए संस्था, इमीडिएट चालू कर दो। ये सिद्धांत होना चाहिए विवेकी को हमेशा। इति न्यायेन सर्वं संन्यस्य मोक्षाय तव्यमिति। सर्व संबंधों को गौण करते हुए मोक्ष के लिए ही विशेष प्रयत्न करना चाहिए। यदि बोधयितुम, इसी बात का बोध कराने के लिए उत्तरार्ध में कह रहे, अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। अनेक जन्म समाराधित ईश्वर प्रसादवता मुक्षुणा विपश्चिता असंग शस्त्रेण। अनेक जन्मों से समाराधित सम्यक प्रकार से आराधना की गई जो ईश्वर है, उस ईश्वर के प्रसाद में कृपा से यह मुमुक्षु क्या कर रहा है, विपश्चिता, विद्वान भी है। यार मुझे मोक्ष चाहिए रटने से जपने से नहीं होता है। आपको गुरुमुख से शास्त्र ज्ञान भी प्राप्त करना है। श्रोत्रियम गुरुमेवा भी गच्छेत, इसलिए श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुमेवा भी गच्छेत। गुरुमुख से सुने बिना कोई भी विद्या अपने आप सारे ग्रंथ पढ़ लो तो भी फायदा नहीं। एक ब्रह्मचारी जी आए थे हमारे वहाँ रायवाला में, जमीन भी लिया, कुटिया भी बना दिया उन्होंने, वहाँ सब कुछ हो गया। और मैंने कहा आप यहाँ आकर रहने लगे हो तो पाठ में बैठा करो, क्या आपत्ति। हम आपके गुरु थोड़े हो गए सुनने से, आप तो स्वयंभू गुरु हम भी जानते हैं, इसलिए आपका कोई गुरु हो ही नहीं सकता है। पर हमारे मनन में सहयोग हो जाएगा, इस बहाने बैठ जाओ। यहाँ तक क्या है उसको, मैं सब पढ़ लिया हूँ, चारों वेद, 18 पुराण, स्मृतियाँ सब अपने आप पढ़ लिया। मैंने कहा सोच लो भाई, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन अपना पढ़ा लिखा, अपने आप पढ़ा हुआ जो ज्ञान होता है वो गिराता है, ये पक्का लिख के रख लेना। आप जिस स्तर पर हो ना, यहाँ से बहुत नीचे चले जाओगे। अंतिम वार्निंग दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। फिर हम कुछ बोलते नहीं थे, रोज आते थे, राम राम होता था, गंगा किनारा ना राम। भाई पता लगे 6 महीने के बाद जो है वो वीडियो लगा करके अपना सेल्फी और यहाँ कुछ कर रहे हैं, दिखा रहे हैं और नाच रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। लोगों ने हमें बताया स्वामी जी वहाँ ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है। उन्होंने कहा हाँ, लीला शुरू हो गई है, माया का खेल चालू हो गया। वो किसी देवी को दिखा रहे थे,
देखो मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, ये साधना करता हूँ, ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ। फिर देवी का आकर्षण बलवान हो गया। और फिर मेरे पास आके बोले स्वामी जी मैं जा रहा हूँ, थोड़ा माता पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। गए तो 7 फेरे में फंस गए, खत्म कर। फिर अंत में कुटिया को बेच दिया। इसलिए अच्छे अच्छे साधकों को गिरते हुए हमने देखा है। जब अपने आप ज्ञान पाने की सोचता है ना, मैंने पढ़ लिया, मेरी बुद्धि इतनी तेज है, मुझे क्या जरूरत है किसी सुनने की। आप जितने भी तेज हो, जितने भी पढ़े लिखे हो, मौन पूरा गुरु के सामने बैठ के सुने बिना काम नहीं होगा। कुतर्क नहीं करना चाहिए, तर्क कर। तर्कता माँ कुतर्कता, पंचदशीकार ने भी कहा है। शास्त्रानुकूल तर्कों से शास्त्रों समझने की प्रयास करना तो वही उचित प्रश्न है। उसी को क्या कहता है, परिप्रश्नेन सेवया, परितः विचार्य प्रश्नम कुर्यात्। विचार के ये झट जो मन में फट पूछते जाओ, उल्टा सीधा कुछ भी पूछे जा रहे, दिमाग लगाते ना हम क्या पूछ रहे हैं, सोचते भी नहीं। ये नहीं होना चाहिए। तो मुमुक्षु के द्वारा, इसलिए विशेषण मुमुक्षु के लिए विपश्चिता, वो क्या करें, असंग शस्त्रेण सज्जते विशेष उपमान अनित्य संग वैषयिको राग तद अभाव असंग। संग क्या है, जो विषयों में पुरुष राग के द्वारा आसक्त हो जाता है, वैश्विक सुख में आसक्त हो जाता है, उसी का नाम संग है, चिपकता है। एक महात्मा का संग क्या होता है, चिपकना, सुपर फेविकॉल ऐसा बोलते थे। कभी छूटने वाला नहीं। हाथी हाथी खींचते, एडवर्टाइजमेंट आता था विज्ञापन, पहले इधर से हाथी खींच रहे तभी फेविकॉल के कारण से छूटता नहीं। ये भी ऐसा ही है, ये चिपक गया आदमी विषय में, वहाँ से निकलता नहीं। पकड़ लिया, चिपक गया। और चिपकने का नाम ही संग, विषय में चिपकाओ, यही आसक्ति, यही संग है। उसके अभाव का नाम असंग, विराग इत्यर्थ। तीव्र मोक्ष इच्छा, यह तभी संभव है जब तीव्र मोक्ष की इच्छा हो जाए। सदसद विवेक विज्ञान समुत्पन्नम, इस सदसद विवेक विज्ञान और वैराग्य इन दोनों से उत्पन्न है। तदेव शस्त्र, वही शस्त्र है आपके पास। तेना, उस शस्त्र के द्वारा दृढ़ेन पुनः पुनर्विशेष दोष दर्शनेन, दृढ़ कैसे हो जाएगा हमारा वो शस्त्र, कहते बारंबार विषयों में दोष दर्शन करने से होगा। दोष दर्शन करना है, और आपको मैंने एक सूत्र दे दिया हूं, जिसको अंग्रेजी फॉर्मूला कहते हैं। इसके बिना मैं जी सकता हूं। बहुत ही सरल सिद्धांत है, इस सूत्र को लागू कर दो। जब जब मन में कुछ उठेगा तुरंत सूत्र लगा दो। एक ऐसा सूत्र है, इसको हम कह सकते हैं, अंग्रेजी भाषा में कहते हैं यूनिवर्सल फॉर्मूला है। हर काम में इसको लगाया जा सकता है, और उसे एकदम निवृत्त हो जाओगे। जब उसके बिना रह सकता हो तो उसको कहाँ प्रवृत्त होगा। फिर वो प्रवृत्तियों को काटने का सबसे बढ़िया अस्त्र है। ये सबसे बड़ा शस्त्र है। यह पुनर्पर विषय में दोष दर्शन के द्वारा विषयाणाम बंधकत्व बुद्धि जनित भय न च, और विषयों में बंधकत्व बुद्धि से जनित भय के द्वारा भी तीव्र मोक्ष इच्छया च, और तीव्र मोक्ष इच्छा के द्वारा मुहुर्मुहु कृत विवेक बलेनापि दृढ़तमो अयम, बारंबार कृत विवेक के बल पर भी यह और दृढ़ हो जाता है। दृढ़, दृढ़तर, दृढ़तम हो जाएगा। तब तमेना तमो अयम तेन दृढ़ेन असंग शस्त्रेण, दृढ़ असंग शस्त्र के द्वारा अश्वत्थम सुविरूढ़ मूलम सूत्राम एरंड तैल लेपेन तत्पात्रवत् सर्वतो विरूढ़ानि विशिष्य व्याप्तानि मूलानि विविध विषय वासना जालानि यस्य तम सुविरूढ़ मूलम। बड़े विचित्र दृष्टांत दे रहे, सुविरूढ़ मूलम। कहते एरंड का तेल, एरंड का तेल को लेप दो बर्तन में, वो जिस प्रकार से पूरा व्याप्त हो जाता है, ढंग से फैल जाता है, उसी प्रकार से समझो। नारियल तेल नहीं बोला कि नारियल तो थोड़ा ठंड लगा ना वही जम जाएगा, वो फैलेगा नहीं, जम जाता है। घी भी जम जाएगा, लेकिन एरंड तेल कभी जमता नहीं,
ये विशेषता है उसकी, वो फैलेगा ही। इसलिए एरंड का तेल का दृष्टान दे रहे, एरंड तेल लेपेना तत्पात्रवत, उसके पात्र जैसा पूर्ण व्याप्त हो जाता है, उसी प्रकार से सर्वतो विरूढ़ानी विशेष व्याप्तानि तीर्थ, विशेष रूप में आरूढ़ हो गया, मैंने विशेष रूप में व्याप्त है मूल जिसका, ऐसे विविध विषय वासना जालानि तीर्थ। ये संसार विरूढ़ मूल का मतलब क्या? विविध विषय का वासना जाल या नीचे व्याप्त, हृदय के अंदर व्याप्त है। उसको यस्य तम, ऐसा जो वृक्ष है, सुवर्ण मूलम अश्वत्थम, अनेक कोटि ब्रह्म कल्पना अनुस्यूत नानाविध वासना पटल जटिल अश्वत्थम संसार वृक्ष मूलम छित्वा। अनेक कोटि ब्रह्म के, एक एक ब्रह्म के एक एक कल्प, और कितने ब्रह्म हुए अभी तक पता है ही नहीं। वर्तमान का ही नाम कुछ कुछ याद है, कुछ लोगों को कहीं को भी याद नहीं है कि नहीं? वर्तमान कल्प के ब्रह्मा का क्या नाम था? इस कल्प का नाम ही याद है? हाँ, श्वेतवाराह कल्प कहा जाता है इस कल्प का नाम। इस ब्रह्मा का नाम क्या है? भागवत में सब वर्णन आया है? क्या पता है? श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे, वो तो मनवंतर हुआ, ब्रह्म का नाम कहाँ हुआ? ब्रह्म का नाम तो बोला नहीं जाता संकल्प में, इसीलिए कोई नहीं जानता। ब्रह्मा जी का नाम नहीं लेते, उनकी आयु बताते, कितने आयु बीता है? द्वितीय परार्धे 50 साल बीता है, 51वां साल का पहला दिन, मैंने उनकी गोल्डन जुबली का फर्स्ट डे है ये। 50 साल पूरा है, गोल्डन जुबली बोलते हैं ना, स्वर्ण महोत्सव। 51वें साल का पहला दिन चल रहा है वर्तमान ब्रह्मा का। स्वयंभू ब्रह्मा ही कहा जाता है। तो अनेक होते हैं, तो उस ऐसे एक ब्रह्मा नहीं हुए हैं अभी तक, कहते अनेक कोटि ब्रह्म, एक दो ने अनेक करोड़ ब्रह्मा हो चुके हैं। उनके द्वारा कल्पित कल्पना अनुस्यूत, उनकी कल्पना में अनुस्यूत नाना विध वासना, नाना प्रकार के वासनाओं का पटल से जटिल है, ऐसा जो अशुद्ध इस संसार वृक्ष का बोलो, उसको छित्वा, उसका छेदन कैसे करना है? इन वासनाओं का 3 ही रूप है वास्तव में। जितनी भी अनंत वासना है, इन जब उभर आते हैं तो 3 ही रूप में आते हैं वो, जिसका नाम है पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा। इसे पुत्रादि सर्वेशनाभ्य व्युत्थाय, पुत्रादि तीनों येषणाओं से ऊपर उठ करके सर्व संन्यासन कृत्वा, संपूर्ण संन्यास करके क्या करना है? अगला श्लोक बताएंगे। तथा पदम तत् परिमार्गितव्यम। टिप्पण है, ऋग्वेदे च उक्तम जगत अनिर्वचनीयतम। ऋग्वेद में भी यह जगत अनिर्वचनीय है, स्पष्ट शब्दों में कहा है। को अद्धा वेद कय प्रत्यवोचत कुतयम विसृष्टि इत्यादि। कौन है इस संसार में जो इसको जान सकता है? ये यमराज जी भी नचिकेता को, मेरे अलावा कौन जान सकता है इसको? मैं ही जान सकता हूँ। को अद्धा वेद कय प्रवोचत, कौन है संसार में जो इसकी वास्तविक व्याख्या कर सके? अविद्यमान की व्याख्या क्या करेगा कोई? केवल झूठे दिखाई दे रहा है, उसकी व्याख्या करोगे, करना जा शुरू करते करते मध्य में पहुंचे नहीं, उस रूप ही बदल जाएगा, रंग सब बदल जाएगा। माया से विचित्र खेल है। अब फिर अब जो नया दिख रहा है उसकी व्याख्या करने लगोगे, चलो तो बदल गया, अब क्या करें, दूसरी दिख रहा है, इसकी व्याख्या करने लगो, वो पूरा करने से पहले एक और आ जाएगा। इसकी व्याख्या कोई कर ही नहीं सकता है। ये बहुरूपिया है, बहुरंगिया है, एक कब रंग बदल दे, इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए कहते देखो, कय प्रवोचत कुतयम विसृष्टि, विशेष सृष्टि जो दिख रही है ये भी कहाँ से आई हुई है, यह भी कोई नहीं बता सकता। इसे हमें मानना पड़ता है। माया नाम की शक्ति है,
माया नाम की शक्ति से सब पैदा हुआ है। और माया है जो है ही नहीं, दिखाई दे, उसी का नाम माया। बताओ, माया का लक्षण कहते हैं जो है ही नहीं फिर भी दिखावे, उसी का नाम माया शक्ति है। और जो है उसको क्यों नहीं दिखाते? यदि उसको दिखाने लग जाए उसकी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जो है कौन है? आत्मा। और उसको यदि माया शक्ति दिखाने लग जाएगी तो माया का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए वो कभी अपने अधिष्ठान होता, अपना जो स्रोत है जो है उसे नहीं दिखाती है, लेकिन जो है ही नहीं ब्रह्मांड जगत है और उसको दिखाती रहती है अनेक प्रकार से। उसी का नाम माया है। को कुतयम सृष्टि इत्यादि तथा इसका एक और जगह कहा तुच्छेन अभ्यवपिहितम यद्दासीदिति च। तुच्छेन तो तुच्छ है, माया नाम की कोई वस्तु सत्व है ही नहीं। तुच्छेन मने माया, अभ्यवपिहितम चारों तरफ से ढक दिया जाए, यदा आसी जब ऐसा होता है तब आपको सृष्टि नाम की चीज दिखने लगती है। जब तक आत्मा को ढके ना, आवरण ना हो, तब तक जगत नाम का विक्षेप सामने नहीं आ सकता। तस्माद अनिर्वचनीय से जगत ज्ञानाय उद्यतत्व न युक्तम। इसलिए ऐसे अनिर्वचनीय जगत के ज्ञान के लिए प्रयास करने के लिए मेहनत करने के लिए उठना न युक्तम इति चेत, ऐसा यदि कहते हो नात्र जगत ज्ञानाय व्याख्याय प्रवृत्तम। वास्तव हम किस जगत के ज्ञान कराने के लिए ही व्याख्यान करने हेतु प्रवृत्त नहीं हुए हैं, किंतु हमारा काम क्या है? जो दिख रहा है उसको उच्छेद करने के लिए, तद उच्छेदाय इत्याह। हम संसार की व्याख्या करना नहीं चाहते हैं, इन बहुत जोर लगाते हो, पूछते हो बारंबार इसका उपादान कारण क्या है, निमित्त कारण क्या है। तो सृष्टि ने कह दिया तद तेजो सृजत तद आप सृजंत, है कि नहीं? ये सब कहना पड़ा। तस्माय तस्मा आकाश आत्मना आकाश संभूत आकाशाद वायुर अग्नि, ये क्रम वगैरह बताना पड़ता है। और जान के कहीं देखो आकाशादि क्रम, कहीं तेजादि क्रम, और ऐतरेय में कहो ना कोई क्रम नहीं। लोक का अनुसृजाइति, मतलब मैं लोगों की सृष्टि करूँ, सारे लोग एकदम खड़े हो गए, आ गए। माया भी जैसे कर दे, ये दिखा दिया, दिखिए अचानक वैसे बता दिया, कोई भूतादि क्रम है ही नहीं। और समन्वय करने के लिए तार्किक को कहना पड़ा ऐसा करो, सारे उपनिषद को मिला दो, पहले भूत हुआ, भूतों से ये हुआ, उससे ये हुआ, उससे ऐसे क्रम बना। ब्रह्मसूत्रकार ने क्रम भी बना के दिखा दिया। जो उत्पन्न नहीं हुआ उसका क्रम क्या बताएंगे वास्तव में? अब रस्सी में जो सांप दिखा, वो सांप का अंडे के बारे में वर्णन करोगे, अंडे का विकास कैसे हुआ, किस समय वो कैसे कैसे बढ़ा हुआ, कैसे वो पका, कैसे फूटा, यह व्याख्या करेंगे। इसलिए ये भी वह सब व्याख्या व्यर्थ ही है। इसलिए हमें संसार की व्याख्या, सृष्टि की व्याख्या करने में श्रुतियों का, श्रुति वाक्यों का तात्पर्य नहीं है। उसका तात्पर्य संसार को उच्छेद करने के लिए वो संसार को पता है। जो संसार आपको दिख रहा है उसका वर्णन किंचित जो किया गया है उसका उच्छेद करना ही उसका मुख्य प्रयोजन है। तद उच्छेद इत्यह नेति रूपमस्य इत्यादि। पूर्वार्धेन अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते मया अध्यक्षेन प्रकृति श्वेते चराचरम। 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, 9वें अध्याय के 10वां श्लोक इत्यादि उक्तम एवं स्पष्टीकृत्य उक्त को ही यह स्पष्ट कर दिया गया। कथम अश्वत्थेति श्वः कार्यम अध्यकुर्ति न्यायात् श्वोपि तिष्ठति दृश्यतुं न शक्ति अस्मात् तस्मात् अश्वत्थ इति व्युत्पत्त्या। यह व्युत्पत्ति लेना, योगी करती लेना कई बार बता चुका हूँ, जो कल तक भी रहेगा इसका निश्चय नहीं है। जिनका ऐसे जो तत्व है उस तत्व का नाम अश्वत्थ होता है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार भी अनित्यत्वं बोधितम भवति, अनित्यत्व बोधित किया गया है वैराग्यार्थम। ऐसा अनित्य वस्तु को भी जो आपके लिए लगता है नित्य है, पक्का है, मजबूत है और आपको पकड़ रखा है संसार, ऐसा लगता है। इन वास्तव में आपको संसार नहीं पकड़ा है, संसार को आप पकड़ रखे हैं। इसलिए आप ही के है सामर्थ्य है, जब चाहे इसको तोड़ दो।
जब आप पकड़े हो तो आप ही तोड़ सकते हो। लेकिन आज के ज़माने में कानून ऐसा है, आप जिसको पकड़े उसको छोड़ना भी चाहें तो कानून नहीं बजा हुआ, डाइवोर्स बोलते हो उसको। विच्छेद के लिए भी कोर्ट में जाना पड़ता है। बताओ, लाखों रुपया फूंक दिया फालतू के पकड़ने के लिए, और जब छोड़ना है तो वहाँ धक्के खाए फिरो कोर्ट में। आप स्वतंत्र नहीं है। तो पकड़ने भी वास्तव में स्वतंत्र नहीं थे, छोड़ने में भी स्वतंत्र नहीं है। तो पकड़ना छोड़ने के लफड़े में पड़ना ही क्यों? ये संसार भी ऐसा ही है, इसको न पकड़ना न छोड़ना, खत्म। उसी में कुशल है व्यक्ति, नहीं तो बिगड़ जाएगा। इसलिए कहते हैं भवती वैराग्यार्थम, वैराग्य के लिए बात उसकी अनित्यत्वादि पतन बता दिया गया। असंग शस्त्रेण उक्तंच भागवते, भागवत में का ज्ञानासीना उपासनयाशितेन, उपासना के द्वारा तीक्ष्ण कर दिया गया ज्ञान रूपी तलवार से इस जगत को काटना है। ऐसे भागवत में भी 11वें स्कंदो 28वां अध्याय 27वें श्लोक का वर्णन किया गया है। अगले श्लोक की अवतरणी का भाष्यकार कुछ नहीं कहते, क्योंकि दोनों का संबंध साक्षात है कि वह चित्वा है, वहाँ है कि नहीं। निवर्तंती यह क्रियापद के साथ अन्वय होगा। संक्रांति कहते एवं ससद विवेक समुद्भूत वैराग्य तीव्र मोक्ष इच्छा विवेकेन पराग प्रवाहाय मानम अंतःकरणम प्रत्यक अभिमुखकृत्य मोक्षैक कामयतिर आत्मज्ञानैक तत्परो भवेत इत्याह। तत्पर होना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उसका अगला है तत्पर, और तत्परता को यहाँ पर समझा रहे। एवं ससद विवेक समुद्भूत, ससद विवेक से सम्यक उत्पन्न जो वैराग्य और तीव्र मोक्ष इच्छा, उसके वेग में पराग प्रवाहाय मानम। आप जो है अब तक क्या है, पराग प्रवाह था, बाहर बाहर भाग रहे थे, अब उसको हटा के अंदर करना है, प्रत्यक प्रवाह करना है। मानम अंतःकरणम प्रत्यक अभिमुख, जो हमेशा पराग प्रवाह के लिए प्रवृत्त हुआ, यह सकल इंद्रियां हैं। मानम मन इंद्रिय, प्रमाणम इंद्रियां, और अंतःकरण, उसको अब क्या करना है, प्रत्यक अभिमुखी कृत्यो, परामुख को प्रत्यक मुख कर देना है, अंतर्मुख कर देना है। और मोक्ष का काम सन, मोक्ष की कामना वाला होकर के यति आत्मज्ञानिक तत्परो भवेत, आत्मज्ञानिक तत्पर होना चाहिए, यह बात कहा जा रहा है। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। ततः पश्चात, पूर्वोक्त प्रकार से असंग शस्त्र के द्वारा अश्वत्थ रूपी संसार का सम्यक दृढ़तापूर्वक छेदन करने के बाद पश्चात पदम माने वैष्णवम पदम, वैष्णवम परमम पदम तत्परिमार्गितव्यम, उसी का ही आपको लगातार अन्वेषण करना चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए। नित्य निरंतर जो है महावाक्यार्थ का चिंतन हेतु तत्संबंधी वाक्यों को लेकर के मन निध्यासन करना चाहिए। परिमार्गितव्यम, क्योंकि उस पद में एक बार आप पहुंच के प्रतिष्ठित हो गए, यस्मिन् गता पुनः न निवर्तते, फिर दोबारा ये शरीर में लौटेगा ही नहीं, ये शरीर का संबंध खत्म हो जाएगा। न शरीर से संबंध है न जगत संबंध, सर्व संबंध रहित हो जाता है। श्रोत्र ब्रह्मविद ब्रह्मैव हो जाएगा। जब ब्रह्मैव हो गया, आपके शरीर से क्या लेना देना, कोई मतलब नहीं। अतः दोबारा इस शरीर में लौटता नहीं, पुनर्जन्म के लिए आता नहीं है।
तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्य। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, उसे आद्य पुरुष के हमें यदि मान लो आप निर्गुण का चिंतन करने में समर्थ नहीं है, कोई बात नहीं, फिर आद्यम पुरुषम सगुण ब्रह्म है, हिरण्यगर्भ है, उसी के शरण में प्रपद्य। तमेव आद्यम पुरुषम प्रपद्य। यतः कौन है वो, तमेव आद्य पुरुष जिससे ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। यतः प्रसत्ता प्रवृत्ति प्रसत्ता पुराणी, जिससे ये सारी अनादिकालीन जो प्रवृत्ति है और फैलाव है ये आपको दिखाई दे रहा है। उस आदि पुरुष के शरण में हो जाओ तो या तो स्वयं समर्थ है, इतना अंतर्गत शुद्ध हो चुका है, बैठ गए अपने आत्मचिंतन सीधे प्रतिघात स्वरूप चिंतन में पहुंच जाते हो। अहम ब्रह्मास्मि अखंडाकार वृत्ति ही आपको भाषित होता और कुछ नहीं है, वही प्रकाश का विषय बनता है, तब तो कोई आपत्ति नहीं है। नहीं होता है, बार बार वासनाएं इधर उधर खींचते ले जाते हैं, इधर उधर भटकाते हैं, तो एक ही तरीका है शरणागत होना। अंत में भी कहेंगे 18वां अध्याय में क्या कहेंगे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। वेद मंत्र में भी श्वेताशुत्र में कहा था, क्या कहते, यो वै ब्रह्मांड विधाति पूर्वम यो वै वेदांश प्रणौति तस्मै तम अदेव मातु बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणम महम प्रपद्ये। विना जो प्रपत्ति, इसलिए जितने वैष्णव संप्रदाय है उन्होंने कहा प्रपत्ति सर्वोत्कृष्ट साधन है, इसका नाम प्रपत्ति रखा। प्रकृष्ट रूपेण भगवान के शरणों में पतन कर जाना, प्रपत्ति शरणागत हो जाना। अब हम लोग कहते हैं ये तो उनके लिए है जो निम्न स्तर के अधिकारी। हमारे यहाँ सर्वोत्कृष्ट अधिकारी वह है जो नित्य ब्रह्माकार वृत्ति में ही मस्त है। वास्तविक हमारे यहाँ उत्तम अधिकारी, उत्तम साधन एकमात्र तच्चिंतनम तत्कथनम तद अन्योन्य प्रबोधनम तदैक परत्तम ब्रह्माभ्यास इत्युच्यते। इसी का नाम ब्रह्माभ्यास, ये सर्वोत्तम साधन है हमारे यहाँ। लेकिन उसमें सभी सक्षम नहीं होते हैं, अतः दूसरे में कहा फिर आप जो सगुण साकार जो परमात्मा है उसके शरणागत हो जाओ, उसी के शरण में रह करके ब्रह्म चिंतन करो, यथासंभव वही बेड़ा पार कर देगा। क्रम मुक्ति मिलेगी, सद्य मुक्ति न भी मिलेगी, क्रम मुक्ति पक्का है, अतः 2 बार आपका जन्म तो नहीं होगा। तथा पश्चात पदम मने वैष्णवम तत्परिमार्गितव्यम, परिमार्गणम मने अन्वेषणम ज्ञातव्यम इत्यर्थ। सम्यक प्रकार से परित विचार करके उसको जानना चाहिए। परित सर्वतः इतरान सर्वान व्यावर्त्य आत्मनमेव अन्वेषणम ज्ञातव्यम कर्तव्यम इत्यर्थः। यस्मिन् पदे गताः, जिस पद में गए हुए प्रविष्टा संत न निवर्तन्ते नावर्तन्ते भूयः पुनः संसाराय। जिसमें एक बार प्रवेश कर जो उस वैष्णव पद में अपने आत्मस्वरूप में ब्रह्मनिष्ठ हो जाएंगे तो दोबारा इस संसार के लिए लौटना नहीं होता है। खत्म परिमार्गितव्यम, किस प्रकार से परिमार्जन करें, उसको अन्वेषण करें, ज्ञान के लिए प्रयास करें। तमेव च यह पद शब्देन उक्त आद्यम माधव, जिसको पूर्व में यह पद माने यस्मिन गता, यस्मिन गता करके यह शब्द के द्वारा जिसको कहा गया है, तमेव उसी को आद्य रूप में ले लो। फिर अब निर्गुण निराकर को पकड़ नहीं पा रहे हो तो कोई बात नहीं, उसका जो आद्य रूप है, आद्य रूप क्या है, आदो भवम पुरुषम प्रपत्ति। आदो भवम, आदो भवन कौन है, हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे का, अग्र में कौन पैदा हुआ, आदो कौन हुआ है, हिरण्य गर्भ हुआ, उसके शरण में चले जाओ। प्रपद्येवं परिमार्गितव्यम तच्छरणतया इत्यर्थ। उस सगुण साकार के शरण होकर आप उसी को जो है चिंतन मनन में लग जाओ। कोसु पुरुष, कौन है वह, आदि पुरुष, निर्गुण के अलावा दूसरा ये कहाँ से आया,
कहते इसके बारे में भी श्रुति स्मृति में खूब वर्णन है। ये तो यस्मात् पुरुषात, जिस पुरुष से संसार माया वृक्ष प्रवृत्ति, संसार रूपी या माया में जो वृक्ष है अश्वत्थ नाम से जो कहा गया था, इसकी प्रवृत्ति हुई है। प्रवृत्ति ही नहीं हुई, प्रवृत्ति और तुरंत खत्म हो जाता तो झंझट नहीं रहता। जैसे कई बच्चे होते माया गर्भ से निकले और सीधे स्वाहा, अच्छा हो गया, झंझट खत्म हो गया, किसी को कोई परेशानी नहीं है। आए और राम राम किए चले, कितना बढ़िया है। नहीं थे लफड़े फंसते, बस्ता उठाए जाओ, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, लफड़े लफड़े, पिटाई खाओ। आए और तुरंत चले गए तो आने का नाम भी हो गया, आए भी थे। और किसी को बोझ नहीं, किसी को तनाव नहीं, पास हुआ तो फेल हुआ तो तनाव, सब तनाव ही है। पास हो जाएगा तो तनाव रहेगा, इसको बढ़िया नौकरी लगनी चाहिए, नौकरी मिल गया तो तनाव, वहाँ 12 घंटा ड्यूटी हो रहा है और रात 12 बजे आता, बड़े मुसीबत है। अरे कहाँ चैन से जीने दोगे, वहाँ तो तनाव ही तनाव। इसे आने के बाद, जायते के बाद अस्थि है ना, ये सबसे खतरनाक काम है। अस्थि फिर वर्धते है, ये परिणामते रहेगा, अपक्षयते रहेगा, विनश्यति की ओर जाएगा। यही होता है। प्रसुता, प्रवृत्ति हुई, प्रवृत्ति होने के बाद फैलना भी शुरू हो गया। प्रसरता निश्रद्धा ऐन्द्रजालिकाद इव माया पुराणी चिरंतनी इत्यर्थ। फिर वह ऐन्द्रजालिक की समान यह माया फैलती जाती है, विशाल जगत अनंत ब्रह्मांड रूपेण प्रस्तुत होते जाता है। और जितना आप देखना चाहो उसे और आगे दिखेगा, और भगत और आगे दिखेगा। ये मरु मरीचिका की इसलिए दृष्टांत वेदांतियों ने बनाया। जैसे हिरण्य को क्या होता है, जितना भागता है और आगे जल दिखता है, जहाँ वहाँ पहुँचा तो और आगे, अंत है ही नहीं। मरने के सिवा और कोई रास्ता नहीं, पानी तो मिलता है ही नहीं। प्यासा हुआ अंत दौड़ते दौड़ते ही मर जाता है। वैसे माया है, इसके अंत खोज हो गए और कब इसके मैं पार हो जाऊंगा तो कभी नहीं हो पाओगे। इसलिए वो फैलाव इतनी है, वह चिरंतनी फैलाव है, चिरंतन। पुराणी की व्याख्या कर दिया चिरंतनी। संक्रांति टीका तथैति ततः संन्यास श्रवणं कुर्यात् इति न्यायेन। संन्यास श्रवणं कुर्यात्, ये न्याय है। इस लोग रूढ़ कर लेते, संन्यास दीक्षा ले करके भगवावसन पहन के ही सुनना चाहिए, ऐसे वे लोग कहा देते हैं। लेकिन श्रोत प्रमाण तो ऐसा नहीं है। भले पूरा ज्ञान के बाद याज्ञवल्क्य महाराज 2 शादी किए बच्चे होने के लिए। पहले भी बच्चे, पत्नी से बच्चे नहीं हुए, दूसरे शादी किए, उससे बच्चे हो गए। उसके बाद सब शास्त्रार्थ हुआ, ज्ञान में विजयी हो गए, ब्रह्मनिष्ठ घोषित हो गया, उसके पुरस्कार पा लिए। उसके बाद कहते हैं अब मैं परिव्राजन में जाऊंगा। मैंने पूर्ण वेदांती बाद में परिव्राजन कर रहा है, पहले तो नहीं किया था। इसे कोई जरूरी नहीं है। यहाँ दीक्षा तात्पर्य, यहाँ तात्पर्य संन्यास के ये होता है जो पूर्व में कह चुके हैं, अंदर संसार से संबंध खत्म कर। आम मम को त्यागना ही वास्तविक संन्यास है, वस्त्र पहनने से नहीं होता है। हाँ, वस्त्र से सहयोगी है जरूर। आम मम त्याग दोगे, त्यागने में ये संन्यास दीक्षा उपयोगी हो जाता है। जब मेरा कुछ भी नहीं, मेरा कोई नहीं, सबको छोड़ ही दिया, अब किस पर हम करेंगे। लेकिन अपने लाल वस्त्र पर ही हम कर लेते तो और गड़बड़ है, वो एक अलग चीज है, वो नहीं होना चाहिए। इति न्यायेन सद्गुरु सन्निधौ पदम परतत्वम परिमार्गितव्यम। देखो, सद्गुरु के सन्निधि में जाकर बैठ करके पद मैंने परतत्व का परिमार्जन मैंने अन्वेषण करना चाहिए। श्रुति युक्ति भी सम्यक विचारणीय इत्यर्थ। श्रुति और युक्तियों के द्वारा सम्यक प्रकार से विचार करना चाहिए, ये इसका अर्थ है। यद्वा षष्ट्यर्थस्तसी ही ततः, जो तथा जो तसिल प्रत्यय है उसको पंचम्यर्थ में मत समझो, किंतु षष्ठ्यर्थ में भी लिया जा सकता है। सार विभक्ति तसी जो होता है सकल विभक्ति में प्रयोग होता है। ये तो पंचम्यस्त तसिल होता है और एक तसी होता है, वो सकल विभक्ति अर्थों में हो सकता है।
तम भवितव्यम इति तथा भवितव्यम ही बोल सकता हूँ। द्वितीय में भी तथा आ सकता है, सकल विभक्तियों में तथा आता है, उसका सारे विभक्ति तसी कहा जाता है। उसे मान करके षष्ठ्यर्थ में तसी मान रहे दूसरे पक्ष में यहाँ तथा मने तस्य संसार वृक्षस्य, तथा का अर्थ पहले पंचमी, पश्चात मने छित्वा पश्चात, ऐसे छेदन करने के पश्चात अन्वेषण करो, यह अर्थ पहला पक्ष है। दूसरा अथवा छेदन करने के बाद उस संसार वृक्ष का जो मूल पद है, प्रवृत्ति मूल कारण, इस संसार प्रवृत्ति का मूल जो कारण है, इसका जो अधिष्ठान है परम ब्रह्म तदेव परिमार्गितव्यम, उसका परिमार्जन मनुष्य का अन्वेषण करना चाहिए, यह दूसरा अर्थ ले रहे हैं। ब्रह्मविद सन्निधौ सम्यक विचार्य विज्ञातव्यर्थ, यहाँ भी अध्ययन करना ही पड़ेगा। ब्रह्मविद के सन्निधि में जाकर सम्यक प्रकार से विचार करके अवश्य विशेष रूपेण जानना चाहिए इत्यर्थ। तज्ज्ञान से फलम माह, उसी के ज्ञान का फल बता रहे हैं। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया। परमेश्वर आचार्य प्रसाद संपन्ना यतयो, परमेश्वर और आचार्य इन दोनों की कृपा से संपन्न जो यति है महात्मा है, श्रवण मरण निधि ध्यासन आदि संजात विज्ञानी न, श्रवण मरण आदि आदि से ध्यासन लेंगे उस सम्यक उत्पन्न विज्ञान के द्वारा यस्मिन निर्विशेषे चिदेक रसे ब्रह्मणि, यस्मिन क्या है निर्विशेष चिदैक रस निर्गुण निराकार विशुद्ध ब्रह्म ले लिया। गता स्वात्म भावं गता, उसका अपने आत्मा सा भिन्न रूपेण अनुभव कर लिया। ब्रह्मताम प्राप्ता, ब्रह्मित ब्रह्म ही हो गए हैं। संतो भूयः पुनः संसाराय न निवर्तन्ते, पुनः इस संसार पे वृक्ष को प्राप्त करने नहीं लौटते हैं। पुनः शरीरत्वाय न कल्पन्ते इत्यर्थ, शरीर भाव की प्राप्ति के लिए वह नहीं प्रवृत्त होते हैं। ससद्वेग वैराग्याभ्याम मोक्ष इच्छया च सर्वं संन्यस्य ज्ञान सिद्धि श्रवणादि कुर्वतो यतेर एवं भवितम् इत्याह। ससद्वेग वैराग्य से मोक्ष इच्छा से सब कुछ त्याग करके ज्ञान की सिद्धि के लिए अभी यत्न करना है। ज्ञान सिद्ध नहीं हुआ, मान लो जिस किसी को ज्ञान सिद्धि के लिए श्रवणादि कुर्वतो, श्रवणादि कर रहा है अभी, तो उसका क्या होगा? उसके लिए क्या करना चाहिए विशेष कि श्रवणादि में ही विघ्न आ जाता है। श्रवण करने में ही अनेक विघ्न आ जाते हैं। सम्यक दीर्घकाल निरंतर सत्कार पूर्वक श्रवण ही नहीं हो पाता है, और कोई विघ्न नहीं होगा तो बस वो आ जाएगा डेंगू, बिठा देगा घर में, चल ही नहीं पाओगे, क्या करोगे? डेंगू घुटना पकड़ता है ना, कोई ऐसी चीज आ जाएगा आप निकल के आ ही नहीं सकते, और अपने आप भागते हैं प्रकृति आनंद लेने, वो एक अलग बात है, उनको तो छोड़ो। निष्ठापूर्वक लगातार सुनना चाहते हैं उनको भी विघ्न के प्रकारेण रोक देते हैं। इसलिए उसको क्या करना चाहिए? हमेशा ईश्वर का पैर पकड़े रहो। वही अपने माया जाल से आपको बुखार आदि से परेशानी से, बुखार कब लाएंगे? जब 3 दिन छुट्टी होगा तब लेंगे। भगवान कहेंगे अब 3 दिन छुट्टी है, तुम बुखार में सो जाओ, प्रतिपदा होते ठीक हो जाओगे, शाम तक बिल्कुल चकाचक। प्रारब्ध कर्म आपको यूँ कटवा देंगे भगवान। लेकिन श्रवण का कोई विघ्न नहीं आएगा, श्रवण में विघ्न होने नहीं देंगे। और उपासना, उपासना निश्चित अभी क्या सुना भागवत का, नृत्य उसकी उपासना करो, रोज शिव जी पर जल चढ़ाया करो। हम लिखते भी लोगों को कुंडली में, इसीलिए शिव जी को पकड़ो भाई। इस कलयुग में वही है, आशुतोष है, शीघ्र ही प्रसन्न होने वाला। ठंडा जल, गर्म जल, जैसा जल, दूध मिला जल, जो डालो डालो, आप डालो बस। ठंडी के दिन बर्फीला गंगा जल डाल देते हैं, शिव जी नाराज नहीं होते हैं। अपने लिए गर्म पानी चाहिए, गीजर ऑन करके नहाएंगे, और शिव जी के लिए नहीं सोचते भाई उनको ही थोड़ा गर्म पानी मिला के नहलाया जाए। लेकिन जैसा भी करो करना पड़ेगा, तभी जाके होगा। ये समझा रहे यहाँ सर्वम संन्यस्य ज्ञान सिद्धि श्रवणादि कुर्वतो यतेर एवं भवितुम् मिथ्या तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्यते।